बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, काजी फाइज ईसा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा छोड़ते ही पाकिस्तान से भाग दौड़े और तुर्की गए, फिर उसके बाद स्पेन और फिर जब लंदन गए तो फिर वहां पर काजी फाइज ईसा साहब के साथ जो कुछ हुआ, द रेस्ट इज हिस्ट्री। वो सब ने देखा काजी फाइज ईसा की जो रुसवाई हुई। काजी फाइज ईसा को मिडिल टेंपल जहां पर वो एक तकरीब में गए, वहां से वापसी पर जिस तरह से मुंह छुपाना पड़ा, वो काजी फाइज ईसा की रुसवाई के लिए काफी है। लेकिन इस सब के अंदर अब जो काजी फाइज ईसा के साथ हुआ है और अब जो ताजा तरीन तफसीलात आई हैं, ये वायरल वीडियोस जो हुई थी उनसे भी बड़ी रुसवाई हो गई है काजी फाइज ईसा की। और इस सब के अंदर काजी फाइज ईसा ने जो बोया था, आज वो बाज़ाब्ता तौर पर काट लिया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत किस तरह से इस सब के अंदर और काजी की रुसवाई में बराबर की शरीक है, ये एक्सक्लूसिव तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। इस वक्त नाज़रीन इकराम, आप सब देख लें कि मुल्क के अंदर जब किसी के पास कोई ओहदा होता है ना, तो वो ऐसे दनदनाता फिरता है, उसके लहजे में फिरौनियत झलकती है और वो इस तरह से खुद को नाउजुबिल्लाह जमीन पर खुदा समझना शुरू हो जाता है कि जैसे उसके इक्तदार को दवाम हासिल है। लेकिन जब इनका इक्तदार जाता है तो फिर इन्हें रियलाइज होता है कि आपने क्या बोया, क्या काटा। अब दो ही मिसालें आप देख लें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, वैसे तो इनकी दिलचस्प बात यह है कि बाजवा साहब के साथ जो कुछ हुआ वो रिटायरमेंट के बाद हुआ। सियासतदानों के साथ तो होता रहता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ जो जनेवा में हुआ वो चीफ मिनिस्टर होते हुए हुआ है, एक चीज। दूसरी चीज, काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, उन्हें क्रिस्टीज डोनट जो दुकान है, एक बेकरी है, डोनट शॉप है, कैफे है, उस पर जो लानत पड़ी वो भी उनके टेन्योर के दौरान पड़ी। यानी काजी फाइज ईसा साहब को ये यूनिक ऑनर हासिल है, वरना किसी भी ओहदेदार को या तो बैरूने मुल्क जो है लान तान का सामना करना पड़ता है, और अगर मुल्क में उसे कोई कन्फ्रंट करता है तो वो रिटायरमेंट के बाद होता है। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब को ये यूनिक ऑनर हासिल है कि उनके साथ शहर इक़्तिदार में, दारुल हुकूमत में, सुप्रीम कोर्ट से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद ब्लू एरिया में एक बेकरी पर बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लानत पड़ चुकी हुई है। और काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, उनके बाद जो डोनट का ट्रेंड शुरू हुआ, वैसे वो भी एक आई ओपनर है। अब इंटरेस्टिंग चीज आप ये देखें कि एक तरफ काजी फाइज ईसा मुल्क से बाहर गए, दूसरी जानिब उन्हीं दिनों में जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं वो भी मुल्क से बाहर गए, वो सऊदी अरब गए उम्रे की सादत हासिल करने। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो खुल्लम खुल्ला फिर रहे थे, कहीं पे कोई स्टाफ, कहीं पे वेटर, कहीं पे होटल स्टाफ, कहीं पे आम लोग, कहीं पे लिफ्ट में, जहां जहां उन्हें कोई बंदा मिलता था, कोई इस तरह की बदमजगी नहीं हुई, बल्कि उल्टा लोगों ने सेल्फियां बनवाई, लोगों ने तस्वीर बनवाई। यानी ऑनर ही होता है ना। देखिए, मेरे से कोई बंदा मिलता है, कहता है मैंने आपके साथ तस्वीर बनानी है, भाई मेरा खून बढ़ जाता है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि या अल्लाह तूने इज्जत दी है, और वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। तो ऑब्वियसली ये एक स्टेटमेंट होती है कि पीपल लव यू, लोग आप से मोहब्बत करते हैं, लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं, ये पजीराई होती है। लेकिन वहीं दूसरी जानब काजी फाइज ईसा साहब के साथ जो कुछ हुआ, पहले वो एयरपोर्ट पे गए, लंदन के गेटवे के एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकले, लोग इंतजार कर रहे थे कहीं पीछे से उन्हें निकलवा दिया। फिर जब वो मिडिल टेंपल गए, काजी फाइज ईसा लोगों की लान तान सुन लेते ना, जैसे नवाज शरीफ साहब सुन लेते हैं, तो इतनी तनकीद ना होती। काजी साहब ने मुंह छुपाया, मुंह छुपाने पे उन पे ज्यादा तनकीद हो गई कि भाई ऐसे काम करने ही नहीं सी कि मुंह लुकाना पवे तो। अब काजी फाइज ईसा साहब जो है, उनके इस वाकई के बाद जारी बात है कि सिस्टम, देखिए सिस्टम अगर काजी फाइज ईसा को प्रोटेक्ट नहीं ना करता, सवाल यह भी होता है कि काजी तो किस्सा पारीना बन गया, साबिक चीफ जस्टिस है, इतने इकदाम क्यों किए जा रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट्स क्यों आ रही हैं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। उसकी वजह सिस्टम अगर अपने एक टाउट को, अपनी एक कठपुतली को प्रोटेक्ट नहीं करता, तो फिर आगे वाले लोग कहेंगे कि भाई कल को हमारे साथ भी यही होगा। जैसे आप देख लें कि एक डिप्टी कमिश्नर अगर एमपीओ के ऑर्डर के ऊपर सिस्टम उसे सजा होने दे, तो बाकी कल को बाकी डीसी कहेंगे ना, बाकी डिप्टी कमिश्नर और ब्यूरोक्रेट्स कहेंगे सर जी वो हमारे साथ वो काम हो जाना, देखें हम नहीं आपकी बात मान रहे। तो इसलिए अपनी अथॉरिटी बरकरार, काजी की मोहब्बत नहीं है इसमें, अपनी अथॉरिटी जो है वो बरकरार रखने के लिए ये काम करने पड़ते हैं। अब इन्होंने ये अनाउंस किया कि जी हम जिन लोगों ने किया है ये सब कुछ, उन पर मुकदमात कायम करेंगे, उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे, उनके नाम ईसीएल में डाल देंगे, और इनके ऊपर पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है वो बरतानिया में स्कॉटलैंड यार्ड से राब्ता करके केस करेगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये बताई जा रही है कि एक तो आप ये देखें इनकी शहबाज गवर्नमेंट की बहादुरी और दिलेरी देखें। एक तरफ तो इन्होंने उन बंदों को आइडेंटिफाई किया और पाकिस्तान में कहा कि हमने इनके नाम ईसीएल में डाल दिए हैं। वैसे आपको मैंने पहले कहा था कि ये कोई जुर्म बरतानिया के अंदर नहीं है, ये चीज जो उन्होंने की,
क्यों क्यों नहीं? वहां पर जुर्म अगर होता तो फिर नवाज शरीफ साहब अभी तक सारे बंदे ही पकड़वा चुके होते, आधा ओवरसीज पाकिस्तानी बरतानिया का पकड़ा गया होता, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पे ये शर्फ हासिल हो चुका है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब तक अपनी नेक ख्वाहिशात जो है वो पहुंच जाए। तो जाहिर बात है वहां पर कुछ रूल्स हैं, वहां पर आप किसी को फिजिकली हाथ लगाएं वो आपको तुम देते हैं, लेकिन आप किसी के ऊपर वर्बल कोई बात कर रहे हैं वो आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है। तो अब इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इन डेवलपमेंट्स को समझना जरूरी है। काजी फैज ईसा साहब के साथ हुआ क्या है? हुकूमत ने मुल्क के अंदर तो उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया, जो हाई कमीशन है, अब ये इत्तलात आ रही है जराए के मुताबिक कि पाकिस्तानी हाई कमीशन इन लंदन, उसने स्कॉटलैंड यार्ड से रब्ता नहीं किया, उसने जो डिप्लोमेटिक मामलात देखती है ना पुलिस का सेक्शन, उससे रब्ता किया और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये बंदे हैं, आइडेंटिफाई किए हुए थे, इन्होंने देखे हुए थे, उन्हें यहां पे ईसीएल में डाल दिया, उनके पासपोर्ट ब्लॉक करने लगे हैं ये, और वहां उन्हें नहीं कहा ये, उन्हें कहा है कि बस जी देख लें ये वाकया हुआ है, देख लें, आइडेंटिफाई कर लें बंदे आप खुद ही और इसके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने जारी बात है क्योंकि ये वाकया जो है ये लंदन में पेश आया, तो उन्होंने लंदन पुलिस को ये केस फॉरवर्ड कर दिया। अब ये बताया जा रहा है जराए के मुताबिक कि लंदन पुलिस ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, किसी बंदे को कॉल अप नोटिस नहीं दिया, बल्कि इस मामले को भी उन्हें पता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। शहबाज गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने हाई कमीशन के जरिए जो वहां की पुलिस को दरखास्त दी, उन्हें पता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसके पीछे पॉलिटिकल और एक अल्टीरियर मोटिव है, तो इसलिए भाई वो क्यों पॉलिटिकल आलाकार बने। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां पर पुलिस मौजूद थी। अगर ये लोग कुछ ऐसा कर रहे होते जो बरतानिया के कवानीन की खिलाफ वर्जी है, तो वो पुलिस इन लोगों को मौके पर रोकती, रोक ना पाती, ये अपना काम कर चुके होते तो इन्हें मौके पर अरेस्ट करती। अगर वहां पर पुलिस मौजूद थी और उसकी निगरानी में नहीं तो कम से कम अंडर देयर वॉच उनके वहां पर मौजूद होते हुए पुलिस के इस तरह का वाकया पेश आया और उसके बाद पुलिस ने खुद से कोई कार्रवाई नहीं की, तो पुलिस इनकी एप्लीकेशन पर भी कार्रवाई नहीं करनी थी, ये इन्हें भी पता है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये अक्लमंद दोस्त है कोई या दाना दुश्मन है अंदर बैठा हुआ हुकूमत के अंदर, जिसने ये मशवरा दिया कि काजी फैज ईसा वाला मामला बरतानवी पुलिस को भेजते हैं ऐसी की तैसी, वैसे तो स्कॉटलैंड यार्ड को भेजते हैं ना फिर ये केस, और वो इसके ऊपर कोई एक्शन ले नहीं रहे। अब ये इससे बड़ी रुसवाई क्या हो सकती है कि एक मुल्क का साबिक चीफ जस्टिस, अब ये बात वहां पे भी डॉक्यूमेंटेड हो गई कि भाई हमारे बंदे के साथ ये हुआ, इतनी उसके ऊपर बातें कसी, इतनी उसके साथ ज्यादती होगी, उसे गाड़ी के अंदर मुंह छुपा के जाना पड़ा। अगलों ने कहा अच्छा ठीक है, आपने कह दिया बात, हमने जो करना हुआ हम वो कर लेंगे। आई पर्सनली थिंक कि ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कि एक आई ओपनर है इनके लिए और इनके लिए मजीद रुसवाई का बाइस है काजी फैज ईसा के लिए, और इसमें बहुत से लोगों के लिए निशानी भी है। इसमें बहुत से लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, बहुत से लोग चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड भी कर सकते हैं कि मुल्की मामलात किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप चीज़ों को लेकर चलना चाह रहे हैं, देखें ओहदा सदा नहीं रहता, इक़्तिदार सदा नहीं रहता, आपने अवाम की खिदमत करनी है, आपने लॉयल किसके साथ रहना है, आपने लॉयल रहना है टू द पीपल, टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द कंट्री। इन तीन के साथ आपकी लॉयल्टी किसी भी फील्ड में, मैं साफी हूं ना, देखिए मैं अपने लोगों के साथ वफादार रहूं, अपने मुल्क के साथ वफादार रहूं और अपने आईन के साथ वफादार रहूं, ये तीन काम मैं करूं तो भाई मेरा ज़मीर भी मुतमईन होगा, लोग भी इज्जत करेंगे। ऑब्वियसली पॉलिटिकली हो सकता है कुछ लोग, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पॉलिटिकली मेरी आइडियोलॉजी से इत्तफाक नहीं करते, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे नहीं जी यहाँ पे आप गलत बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपने ये बात ऐसे नहीं करनी चाहिए। पीटीआई के कितने दोस्त रोजाना तनकीद करते हैं, वो उनका हक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, मैं सियासतदानों पे बैठ के तनकीद कर सकता हूं, मेरे पे कोई तनकीद नहीं कर सकता। इसी तरह से आपको स्पेस देनी होती है, आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना होता है। भाई मैं किसी के ऊपर तनकीद कर सकता हूं, मैं तनकीद से मुबर्रा खुद नहीं हूं ना, जैसे एक साफी के तौर पे मुझ पे आप तनकीद करें, आपको खुली इजाजत है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अनटिल और अनलेस, और अवाम गैज़ो गजब कब आता है, इसमें हल्की फुल्की तनकीद चलती है, गैज़ो गजब अवाम का तब फेस करना पड़ता है जब आप मुल्क से वफादार ना हो, अवाम से वफादार ना हो और आईन से वफादार ना हो। और काजी फैज ईसा साहब के लिए दिस इज एन आई ओपनर। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।